हमारे वृंदावन में एक संत हैं जो कि कथित संत बनते हैं, अपने आप को कहते हैं इंद्र कुमार महामंडलेश्वर। उनके द्वारा एक सार्वजनिक मंच से व्यास गद्दी से एक ऐसा अश्लील प्रवचन हमारे वृंदावन में एक संत हैं जो कि कथित संत बनते हैं, अपने आप को कहते हैं इंद्र कुमार महामंडलेश्वर। उनके द्वारा एक सार्वजनिक मंच से व्यास गद्दी से एक ऐसा अश्लील प्रवचन जनता के मध्य दिया गया, जिसे सुनकर के एक आम व्यक्ति शर्मिंदा हो जाए, जिसमें कि महिलाओं की तो स्थिति क्या होगी। आप महामंडलेश्वर हैं, आपको ये चाहिए कि आप केवल व्यास गद्दी से कथा भाषण करें, कथा से संबंधित, पुराणों से संबंधित और शास्त्रों से संबंधित वार्तालाप करें, ना कि आप हमारे सनातन धर्म के भगवान श्री राम, सीता जी, माता सीता को अपमानित करें, उनकी निजता, उन कलाकारों की निजता भंग करें। सभी लोग जानते हैं कि जो रामलीला के मंचन करने वाले कलाकार होते हैं वो स्त्री और पुरुष दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। उनको स्त्री बनना या पुरुष बनना है, उसके पीछे वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये वो ही जानते हैं। किंतु उसके बारे में महामंडलेश्वर कथित जो है इंद्रदेव महाराज द्वारा इस प्रकार का वक्तव्य दिया गया कि जिसको सुन करके महिलाएं शर्मिंदा हो जाएं, जिसका कोई दूर दूर तक नाता न कथा से, न किसी पुराण से, न किसी ऐसे प्रेरक प्रसंग से आता है जिससे किसी के प्रेरक प्रसंग लिया जा सके। इसलिए भारतीय इन सबको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि पूर्व में भी ये महाराज इस प्रकार की हरकतें कर चुके हैं, इंद्रदेव महाराज, इनको सनातन धर्म का ज्ञान नहीं है। ये जो है धर्म से भी ब्राह्मण नहीं है, इसलिए संभवतः इनको ये पता नहीं है कि इनको मंच से व्यास गति से क्या उच्चारण करना चाहिए, क्या उच्चारण नहीं करना चाहिए। इन सबको देखते हुए जब जनता काफी त्रस्त हो गई इनसे, तो हिंदू महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष पंडित संजय शर्मा हरियाणा जी के द्वारा एक रिट पिटीशन यहाँ दाखिल करी गई, जो कि 156(3) नया 173(4) BNSS के अकॉर्डिंग मैंने दाखिल करी है। आज इसमें मैं अधिवक्ता के तौर पर पेश हुआ हूँ, जो कि हिंदू महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय शर्मा जी हरियाणा के द्वारा मुझे नॉमिनेट किया गया है। इसमें मैंने IPC 295A BNS 299, IPC पुराना 509 नया BNS 79 के अकॉर्डिंग ये दोनों नॉन वेलेबल ऑफेंस है, जिसमें 79 ये बताता है आपने अश्लील उच्चारण शब्दों से किया गया है। 295A BNSS 299 ये बताती है कि आपके द्वारा मंच से जो विद्वेषपूर्ण भाषण दिए गए, जिससे कि समाज को और यानी वर्गों को हानि पहुंचती हो, आपस में मनमुटाव पैदा होता हो, आप धार्मिक विद्वेष फैलाना चाहते हैं, इस प्रकार के जो आपने कृत्य किया है, उसके लिए आज 156(3) यानी कि 173(4) BNSS डाली गई है, जिसमें कि आगामी 8 तारीख लगी है, 9 तारीख 8वां महीना, 9 तारीख 8वां महीना लगाया है। क्योंकि आज CM साहब मौजूद नहीं थे, ये CM साहब के यहाँ पेशी हुई थी, नहीं तो आज ही इसमें कोई आदेश हो जाती। आख्या मंगाई गई है ACM फर्स्ट महोदय के द्वारा, थाने से आख्या सिर्फ इतनी सी आनी है। जी, मैं रजत शर्मा, प्रदेश मीडिया प्रभारी, हिंदू महासभा से। मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये इंद्रदेव महाराज महामंडलेश्वर द्वारा टिप्पणियाँ की जा रही हैं, ये बहुत ही निंदा का विषय है और इस तरह की टिप्पणी उन्हें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ब्रज क्षेत्र में और उनकी वजह से और भी संतों का, जो अच्छे सच्चे संत हैं, उनका भी नाम बदनाम होता है। और इसी वजह से इन पर लगाम लगाने के लिए आज पिटीशन दायर की है, जिससे कि आगे इस तरीके की घटनाओं को अंजाम। देखिए, जिस प्रकार से व्यासपीठ पर बैठकर इंद्रदेव चौधरी, जो अपने आप को महामंडलेश्वर कहते हैं, हम उनको महामंडलेश्वर नहीं मानते, निजता का हनन महिलाओं के सामने भरे मंच से किया गया है, ऐसी टिप्पणी करने का उनको कोई अधिकार नहीं था। व्यासपीठ पर भागवत पढ़ने का या जो भी हमारे सनातन धर्म के ग्रंथ हैं उनको बोलने का उनको अधिकार था, लेकिन
अपनी पुराण वो चला रहे हैं। और जिस प्रकार से रामलीला का मंचन करने सारे भारतवर्ष में मथुरा से लोग रामलीला करने जाते हैं, उनके प्रति मर्यादा पुरुषोत्तम राम व सीता के प्रति जिस प्रकार की टिप्पणियां, शराब पीना, सिगरेट, धुआं उड़ रहा है और ऐसे शब्दों का प्रयोग जो हम महिलाओं के प्रति अपने घर में नहीं कर सकते, निजता का हनन जिस प्रकार से उन्होंने भरे मंच से किया है, यह देखते हुए मन बड़ा व्यथित था। क्योंकि लगातार एक चलन सा बन गया है, पहले बोलिए और दूसरे दिन माफी मांग लीजिए। ऐसे चलन को देखते हुए ऐसे चलन पर विराम लगाने के लिए यह कार्रवाई कोर्ट में की गई है। एक बार ऐसे महाराज कोर्ट की दहलीज पर आएंगे, निश्चित रूप से फिर ऐसे मामलों में रोक लगेगी। उनको भी पता चलेगा अगर हम इस प्रकार की चीजें बोलेंगे तो हमें कोर्ट तक जाना पड़ेगा, कोर्ट का सामना करना पड़ेगा। कानून पर हमको पूरा विश्वास है। नॉन बेलेबल धाराएं हैं, निश्चित तौर पर पहले महाराज जी को जेल जाना होगा, उसके उपरांत में उनकी जो भी जमानत, जो भी कोर्ट का अपना व्यू है वो करेगी। लेकिन हमारा जो ध्येय था, निश्चित तौर पर जो मन व्यतीत था, उसके अकॉर्डिंग हमने ये अपना केस फाइल किया है और हमको कोर्ट पर पूरा विश्वास है। यदि कर लेंगे, हम क्यों समझौता करेंगे? समझौता करने का चलन तो वृंदावन में चल रहा है। चंद लोग लिफाफा लेके उनको माफ कर देते हैं। ये भाई हम तो रोज ये देखते आ रहे हैं कि कोई भी कुछ बोलता है, एक ग्रुप बना हुआ है वृंदावन में 20, 25, 50 लोगों का, और उसमें आप मेरी बात का बुरा मत मानना, आप जैसे लोगों का नाम भी बदनाम होता है। मीडिया के 15-20 लोग, पेपर अभी देखा, रोज पोस्टर डाली हैं, मीडिया वालों ने डाली हैं कि 15 लोग लिफाफे 500 रुपए के ले आए और उन्होंने उनको माफ कर दिया। क्या 500 रुपए इतनी बड़ी रकम थी कि उनको माफ करने का अधिकार किस श्रेणी में आता है? आप कुछ भी बोलिए, 500 रुपए दीजिए, भगवान का नाम जिससे तुम्हारी रोजी रोटी चलती है, आप उसको बदनाम कर रहे हो, व्यासपीठ को बदनाम कर रहे हो। ब्राह्मण कभी गलत नहीं बोलता। ऐसे लोग जो ब्राह्मण नहीं है, जो व्यासपीठ पे बैठ के ऐसे काम कर रहे हैं, और जो लिफाफादारी जो लोग हैं, जो लिफाफा लेते हैं, ऐसे लोगों पे भी इस पिटीशन के बाद में लगाम लगेगी। वो भी सोचेंगे कि ये धंधा बंद होना चाहिए और ऐसे गलत काम किसी को करने का अधिकार नहीं है।